मेरी जान। अरे यार, अगर तुम इसी खूनखार हालत में यूनिवर्सिटी पहुंचोगी तो मुझे डर है कहीं तुम अपने महबूब का खून न कर डालो। शट अप साइमा। जब से तुम्हारा मसला तो हल नहीं होगा। मेरे बस में हो तो मैं महबूब का खून पी जाऊं। ओह, आर यू श्योर? मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। आई एम श्योर। अगर उसे मालूम पड़ जाए कि आजकल तुम उसकी खून की प्यासी हो तो शायद वो सारा खून लेकर बदनफ्से नफीस तुम्हारे बारगाह में हाजिर हो जाए। है ना, मैं तुम्हारा कचूमन निकाल दूंगी। ओह नो रबिया, डू यू मीन इट? तुम बकवास बंद करने का क्या लोग? ये हुई ना बात। एक कप चाय और कैंटीन का एक सड़ा हुआ पैटी। आई थिंक आई कैन अफोर्ड दैट। एक बात पूछो रबिया? नो जोकिंग यार, रियली नो जोकिंग। पूछो। अगर कल वो वाकई मर गया होता तो आज मैं जाके उसकी कब्र पे उसका शुक्रिया अदा कर रही होती। वैसे से नामुराद आशिक इतनी जल्दी भी कहाँ मरते हैं। रबिया, तुम्हें वाकई तुक ना होता? इसका अंदाजा तो मुझे उसके मरने के बाद होता ना। यार यू सो क्रूअल। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। एक बात मानोगी? क्या? तुम एक बार उससे खुद बात क्यों नहीं कर लेती? साइमा यार, हो सकता है तुम्हारे कहने से कुछ फाका हो जाए। यार डोंट टॉक रबिश। यही तो वो चाहता है कि मैं उससे बात करूं, और ऐसा कुछ करके मैं अपनी जिल्लत के ताबूत में आखिरी कील ठोकना नहीं चाहती। तुम्हारा अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। देखो साइमा, मैं कोई तजुर्बा करना नहीं चाहती। वो इस कदर गिरा हुआ लड़का है कि मेरा फलसफा कहीं भी उसके अखलाकियात में फिट होने वाला नहीं है। खुदा जाने मैं क्या समझाऊं और वो क्या समझे। तुमने प्रोफेसर साहब से बात की थी? की थी। तो फिर? बस वही एक आखिरी उम्मीद है। अगर उनकी बातें भी उसकी समझ में नहीं आई ना तो फिर हमें इंतजार करना होगा। हाँ? इंतजार किस बात का? किसी ऐसे करिश्मा सास के पैदा होने का जिसकी दलील उस पर असर कर सके। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। क्या? एक कप चाय और कैंटीन का एक सड़ा हुआ पैटी। इतनी लालची हो तुम। और किस कदर कंजूस हो। चलो चलिए। जिंदगी में तो सभी हो जाऊंगा, कुर्बान तुझे जाऊंगा। मैं तो मर कर भी मेरी आज तो बड़ा फिल्मी सीन हुआ है शहजादे। हाय 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 हाय, कैसे पैर पटकती भी गई है भाई। जूती की एड़ी तो टूट ही गई होगी। शहजादे, वो तुम्हें क्यों चुप लग गई है? गाना यार, बड़ा सरूर आ रहा। जालिम ने रंग में भांग डाल दिया। छोड़ यार, फिर किसी वक्त सही। डरता है उससे? बको मत यार, डरता कौन है? अरे वो सही वक्त पे आयो भाई, या चाहे वाला यार। वो यार ये आ रहा है, गर्म होना चाहिए जरा। ठीक है जी। महबूब साहब, आपको प्रोफेसर साहब बुला रहे हैं। मुझे? आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो।
कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं। मैं अक्सर सोचा करता हूं कि कोई बड़ा या फिर छोटा शख्स क्यों होता है। तुमने कभी सोचा है? जी नहीं सर। कभी इस बारे में सोचना। इससे क्या हो? शायद इस गुत्थी को सुलझाने में आसानी हो जाए कि किसी शख्स के अंदर एक बड़े आदमी के होते हुए उसके बाहर का छोटा आदमी ही क्यों दिखाई देता है। मेरे ख्याल में जो लोग नहायत भौंडी हरकतें करते हैं, बेतहाशा उलझे रहें और बेइंतहा वसीले हों, दरअसल अपने बाहर नजर आने वाले छोटे आदमी को कोस रहे होते हैं। हो सकता है कि कुछ करना और दिखाना चाहते हो। शायद इस बहस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा इस बहस से ताल्लुक है। तुम्हारे बाहर का आदमी इतना छोटा नजर आने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर का आदमी किसी दिन दम घुट जाने से मर जाएगा। और कल जो कुछ तुमने किया, अंदाजा है कि वो कितना घटिया और अहंकाना फेल था। तुम जिस जनरेशन का हिस्सा हो, वहां स्लीपिंग पिल्स खाकर नाकामी मोहब्बत का इजहार करना मुज़ाहिका खेज ही नहीं, सिरे से उस जज्बे की बेइज्जती है जिसे तुम मोहब्बत समझते हो। मैं जानता हूं। तुम्हें वहम है कि तुम जानते हो। तुम जानना ही नहीं चाहते। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं रबिया अली से मोहब्बत करता हूं। देखो महबूब, जहां तक तुम्हारी मोहब्बत का मामला है, रबिया अली से मोहब्बत करने से ना मैं तुम्हें रोक सकता हूं, ना खुद रबिया अली। बट आई रिक्वेस्ट यू, अपनी मोहब्बत का ढोंग मत बनाओ। ढोंग? जी हां, ढोंग। दोस्तों के साथ मिलकर उसे तंग करना, बेहुदा लेटर्स लिखना, स्लीपिंग पिल्स खाकर उसकी इज्जत अफजाई करना ढोंग नहीं तो फिर क्या है? मोहब्बत किसी को बंदर बांट में नहीं मिलती, ना ही ये कोई फल है जो दरख्त से तोड़कर खाया जाए। मेरा कसूर शायद इतना है कि मैंने अपनी मोहब्बत को छुपाने के बजाय उसे लफ्जों में बयान कर दिया। बट इट इज क्वाइट स्पॉन्टेनियस। तुमने कहा नहीं है, तुमने यूनिवर्सिटी की दीवारों पर उसको लिख दिया है। एक इश्तिहार की तरह उसको तुमने एडवर्टाइज किया है। एक खूबसूरत जज्बे को तुमने बुरी तरह परफॉर्म किया है। और अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस से उसमें मोहब्बत क्रिएट कर सकते हो, तो फिर वो क्या चीज है जिसके बलबूते पर तुमको खुशफहमी है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगी? ये खूबसूरत लिबास, तुम्हारे कान में चमकती हुई बाली, या ये गले में झूलती हुई चेन? सर, मेरा ख्याल है स्लीपिंग पिल्स खाना सरासर मेरा जाती फेल है। मैंने उसे लेटर जरूर लिखे थे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे कभी छेड़ा भी हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बैठो यहां पे, कुर्सी पे बैठो। तुमने वो लतीफा तो सुना होगा जिसमें एक बेवकूफ शख्स एक शहर की सड़क पर इमारतें अपनी उंगलियों पर गिनता हुआ जा रहा था, और एक चालाक शख्स ने उसको देखकर इमारतें गिनने के एवज 100 रुपए उसे बटोर लिया था। और एक शरीफ आदमी ने उससे पूछा कि ये क्या माजरा है, तो तुम्हें पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ तो वो है जो मुझसे 100 रुपया ले गया। इमारतें 20 तो नहीं थी, 30 थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। ये सवाल पूछकर तुम मुझे बिल्कुल वही बेवकूफ शख्स लगे हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुमको बेवकूफ नहीं समझता।
हेलो, अयाज बोल रहा हूँ। टेलीफोन क्यों किया है? तुम्हारा मोहब्बतनामा मिला है, तुम्हारे वकील के दस्तखतों के साथ। I don't think it needs any discussion. तुम क्या समझती हो, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यह मामला तो चाय की मेज पर भी तय हो सकता था। चाय की मेज मेरे और तुम्हारे दरमियान रही कहाँ है? देखो ज़ारा, मर्द और मर्द के लड़ने में और मर्द और औरत के लड़ने में थोड़ा फर्क होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, औरत के लिए मर्द से मैदान में लड़ना कुछ मुश्किल नहीं? तुम्हें अपनी ताकत पे बड़ा गुरूर है, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये गुरूर आसानी से टूटता नहीं, लेकिन फिर भी मैं वही कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। तुम हार जाओगी ज़ारा, और मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से जीतना चाहती हो। मैं हारने का तजुर्बा कर चुकी हूँ अयाज। तुम्हें गलत फहमी है कि मैं जीतना चाहती हूँ। अब तो सिर्फ मुझे अपनी हार पर मोहर सख्त करना है। तुम हमेशा मुश्किल काम करती हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पांव में लोहे की जंजीर है और इसे दांतों से कतरा नहीं जा सकता। इसका फैसला भी हो जाएगा। अदालत में? हाँ, अदालत में। तो फिर ठीक है, अब वहीं मुलाकात हो। जरा बेबी, डॉक्टर साहब आए। उन्हें अंदर भेज दो। और इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अगर कोई बंदा सूट शूट पहनकर अंग्रेजी बोलने लग जाए तो इसका यह मतलब तो नहीं होता कि उसने कभी गुल्ली डंडा ही नहीं खेला। मीता जी, आप अहमद हसन की बात कर रहे हैं ना? और तो तेरा क्या ख्याल है, मैं चाचे नूरदीन का किस्सा सुना रहा हूं? है यकीन नहीं आता मीता जी। और अनोखी बात करते हो यार। मेरा मतलब है अहमद हसन और गुल्ली डंडा। और तो फिर मेरे बादशाह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो पिल गोली भी खेला करता था। पिल गोली? ऐसा अनोखी बात। और मुझे तो खुद यकीन नहीं आता कि अहमद हसन कभी गुल्ली डंडा खेला करता था, बल्कि अब तो ये सोचकर हैरानगी होती है कि वो पिल गोली भी खेला करता था। हाँ, बड़ा होकर तो वो बड़ा ही हो गया है। मीता जी, एक बात पूछूं? जब अहमद हसन आपसे मिलने नहीं आता तो आप उसे इतना याद क्यों करते हैं? मैं भी उसे कब मिलने जाता हूं यार। और एक बात का तुझे पता नहीं है बादशाह, ये जो याद करने वाला रिश्ता होता है ना, ये मिलने वाले रिश्ते से ज्यादा गहरा होता है। और यार, अनोखे लोग हो तुम भी हैं। और घंटा हो गया मैं बक बक किए जा रहा हूं और चाय का कोई जिक्र ही नहीं है। चाय आ रही है मीता जी। और ये मुरली खान कहां होता है? बड़े दिनों से उसकी शक्ल ही नहीं देखी। उसने कहां जाना है? अपने कमरे में दुबका रहता है, आधा जिंदा आधा मुर्दा। क्या मतलब? बांसुरी और नींद के अलावा तीजा उसे शौक ही कोई नहीं। और ना यार, मुरली खान के बारे में ऐसी बातें ना किया कर। बड़ा लंबा बैठा किया उसने, बहुत थक के यहां पहुंचा है। महबूब बेटा, कुछ खबर है? शाम होने वाली है। मुझे पता है शाम होने वाली है। दोपहर का खाना भी नहीं खाया? खैर तो है? यूनिवर्सिटी में खा लिया था दोस्तों के साथ।
क्या बात है? उलझा उलझा क्यों रहता है? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है। किताबें भी मिट्टी से रटी पड़ी है। दवाई खा ली थी? खा ली थी मैंने दवाई। बानो आपा, आती हूँ। और रहन दे यार, महीना महीना तो तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आती, और ऊपर से मीदा जी मुझसे कहते हैं कि तुम मुरली खान का ख्याल नहीं रखते। वैसे मुरली खान यार, तुम इतना क्यों सोते हो? सोने का बड़ा फायदा होता है जिगर। बंदे को कड़ी की सुइयों की तरफ देखना नहीं पड़ता और वक्त गुजर जाता है। तुम्हारी और मीदा जी की बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। तुम दोनों शायद एक ही मिट्टी के बने हुए। ओ ना ना, मेरी और मीदा जी की मिट्टी में बड़ा फर्क है। भला उस मिट्टी से कहाँ बना? उस मिट्टी से तो किस्मत वाले लोग बनते हैं। तुम्हारी बांसुरी कहाँ है? कई दिनों से उसकी आवाज भी नहीं सुनी। बांसुरी का सुर बड़ा सच्चा होता है मेरी जान। वो चुप भी रहे ना तो उसकी आवाज कानों में गूंजती रहती है। मीदा जी ने बुलाया है और कहा है कि अपनी बांसुरी साथ लेकर आना। अला अला, और कौन कौन है? सभी आए हैं, बस वो महबूब नहीं आया। महबूब नहीं आया? अच्छा ठीक है, तू चल, मैं आता हूं। वैसे भी मीदा जी का कहा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। देर ना करना यार, वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। देर तो हो जाएगी मीदा जी, देर तो हो जाएगी। आपकी बैठक का रास्ता बड़ा लंबा है और मेरे पैर नदामत के कांटों से छल गए। आप तक पहुंचने में देर तो हो जाएगी, देर तो हो जाएगी। यार रंगी बादशाह, पान तो दे। और लाची सुपारी खुशबू वाला। हाँ, लाची सुपारी खुशबू वाला। 2 सिगरेट भी दे दे। और शहजादे, तू इतना गुमसुम क्यों है? और तेरे मुंह पे ये खामोशी अच्छी नहीं लगती। तो रंगी बादशाह, तुझे कैसे पता कि मुझे क्या अच्छा लगता है? और मैं इतना बेखबरा नहीं हूँ, मुझे पता है। तुझे कैसे पता? मैंने कहा ना, मैं इतना बेखबरा नहीं हूँ, मुझे सब पता है तुम्हें क्या अच्छा लगता है। पान दे। सिर्फ पान खा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी गुड्डो रानी आई, इन कपड़ों में तो बिल्कुल परी लग रही है। पान लगा दिया? कौन सा पान? बाजी वाला। बाजी वाला पान तो मैं पहले लगा के रखता हूँ। लो मेरी शहजादी, जाओ। कैसी आवाज? ये शाम को घर लौटाने वाले परिंदों की आवाज। तुम उस खुशी को डिफाइन कर सकते हो जो किसी परिंदे को इस वक्त घर लौटाने पर होती होगी? नथिंग न्यू रबिया। भाई, ये तो रोज का मामूल है। हर कोई जो दिन को घर से निकलता है
शाम को लौट आता है। हर कोई कहाँ लौट आता है? तुम्हें पता है लौट आना किसे कहते हैं? रबिया, तुम जानती हो कि मुझे फलसफे से चिढ़ है। ओहो, ये फलसफा नहीं है। सब लोग तो घर से निकलकर घर के लिए नहीं लौटते, कुछ रास्ते में रह भी जाते हैं, मगर समझा ये जाता है कि वो घर लौट आए हैं। अच्छा, मसलन? मसलन तुम घर से निकलते हो और जब लौटते हो तो मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत वैसी ही होती है। मसलन मैं जब घर से निकलती हूँ और लौटती हूँ तो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स में कोई चेंज नहीं आता। इसे कहते हैं घर लौट आना। भाई, अगर ये फलसफा भी है तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा रबिया, अगर किसी रोज मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स में कोई तब्दीली आ जाए तो मैं क्या समझूं? यही कि उस रोज तुम्हारे हिसाब से मैं घर नहीं लौटी। एक बात कहूं? कहो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या वाकई मुझे तुमसे मोहब्बत है, और अगर है तो क्यों है? देखो रबिया, अगर तुम ये समझती हो कि मुझ जैसे अहमक से मोहब्बत करना बेवकूफी है तो वो बेवकूफी तुम कर चुकी हो। तुमने कभी मोहब्बत पर प्रोफेसर अहमद हसन के व्यूज सुने हैं? भाई, वो तो बड़ा अजीब सा आदमी है। उन्होंने हमेशा अपनी उस बीवी का जिक्र बड़े बावकार तरीके से किया है। रबिया, ये महज अपनी खिफत छुपाने का एक बहाना है। भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस सारे किस्से में उनकी बीवी कहीं बावकार नहीं लगी, और शायद वो दुनिया की वाहिद औरत है जो प्रोफेसर साहब की मोहब्बत से उकता गई हो। प्रोफेसर अहमद हसन तुम्हें अहमक शायद इसलिए लगते हैं कि वो शायद पहले आदमी हैं जिन्होंने ये हक खुले दिल से तस्लीम किया। अच्छा, एक बात बताइए, प्रोफेसर साहब ने दोबारा शादी के बारे में सोचा? नहीं। तो फिर उनको दिमागी इलाज की सख्त जरूरत है। भाई, अगर तुम्हें उनसे जरा भी हमदर्दी है ना तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। सवाल तो तुम्हारा बड़ा टेढ़ा खूबा। अच्छा, मेरे पास इसका जवाब है। और मोहब्बत हमेशा मोहब्बत करने वालों से की जाती है। ये जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, बड़े मासूम होते हैं। वो काम करते हैं जो सब नहीं कर सकते। लेकिन मीरा जी, मोहब्बत तो सब लोग करते हैं। वो सब लोग मोहब्बत कहाँ करते हैं यार? वो सब का तो बस नाम ही बदनाम है। मीरा जी, मोहब्बत तो आपने भी की होगी। और तू अखबारी नुमाइंदा कैसे उल्टे पुल्टे सवाल करता जा रहा तू है? सवाल तो बड़ा जेन्युइन है मीरा जी। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से तो मोहब्बत की होगी ना। और बस यार, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं और जिनका नाम बदनाम। अच्छा मीरा जी, ये बताइए, प्रोफेसर अहमद हसन के नजदीक मोहब्बत की क्या मानी है? वो किसकी बात करते हो यार? वो मुझे तो खुद उसकी मोहब्बत की समझ नहीं आई। ऐसे एक बात माननी पड़ेगी, वो मोहब्बत के उस दरिया की तरह है जिसके आगे बंद बांध दिया क्या हो। इस्लाम बादशाह, और तूने कोई सवाल नहीं करना है? और छोड़े मीठा जी,
मेरे पास इन फालतू बातों के लिए कोई टाइम नहीं। कब की बात करते हो शहजादे? और शहजादे आए भाई। और वो क्यों गए हो? वो तुम सही जगह पर आए हो। वो क्या बात है मेरी जान? न सलाम न दुआ, ना आंखें चार हुई, ना कोई हंसी ठट्ठा। वो सब खैरियत है ना? कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? वो अनोखा आदमी है यार। बोल क्या बात है? कोई बात नहीं है मीरा जी। और रहम दे शहजादे, झूठ ना बोल। है तू और चुप हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं मीरा जी, प्रोफेसर साहब से झाड़ पड़ी है आज। किस चक्कर में? उसी चक्कर में। उसी चक्कर में? मीरा जी, कहीं वो मेरी गुर्बत से नफरत तो नहीं करती? अच्छा, तो ये बात है। और बल्कि ये तो वही बात है। और शहजादे, कोई उस चीज से क्यों डरता है जो गले पड़ी उतर नहीं सकती? गरीब आदमी का असल मसला गुर्बत नहीं है, बल्कि असल मसला ये है कि वो अपने आप को गरीब समझ लेता है। वो अपने अंदर वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा कर। अपने आप को गरीब समझेगा ना तो कार की हेडलाइट से तेरी आंखें जुदे आ जाएंगी। वो तेरी दौड़ तो वहीं रुक गई ना। शहजादे, अंग्रेजी बोल लेता है ना? और बोल लेता है ना? और तो फिर तू गरीब कैसे है? क्या मतलब? नहीं समझा ना? अहमद हसन भी नहीं समझता। एक शहजादे, अहमद हसन में और मुझ में क्या फर्क है? वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्रोफेसर है और मैं मैट्रिक फेल, अंग्रेजी में कंपार्ट। सारी उम्र उसने अंग्रेजी पढ़ी है। मैं अक्सर उससे पूछा करता था कि तूने पढ़ा क्या है? वो जो अंग्रेजी में सोचता है ना, कई ठेठ पंजाबी बोलने वाले उससे बेहतर सोच लेते होंगे, मगर वो दौड़ में उन सब से बहुत आगे है। इसलिए कि वो अंग्रेजी में सोचता है, अंग्रेजी में बोलता है। तेरे इस अनोखे शहर में कम कम लोग हैं जो अपनी जुबान को समझते हैं। तू भी इस दौड़ में भाग शहजादे। मैं शर्त लगा कर कहता हूं, तू पीछे नहीं रहेगा। रबिया, अभी तक हम ये फैसला नहीं कर सके कि हमें शादी कब करनी चाहिए। ठीक उस वक्त जब हमारी ज़हनी उम्र शादी के काबिल हो जाए। जानती हो, मुझे कभी कभी तुम्हारी बातें कितनी जहर लगती हैं। लगने भी चाहिए। बिलीव मी तैमूर, किसी भी शख्स की सारी बातें तो अच्छी नहीं होती ना, इसीलिए तुम्हें मेरी बुरी बातों का भी पता होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मोहब्बत किसी की बुरी बातें बिना जाने कबूल कर लेने का नाम है, मगर शादी के लिए तो जरूरी है ना कि तमाम बुरी बातें अच्छी बातों के साथ कबूल कर ली जाएं। हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हें तुम्हारी सारी बुरी बातों के साथ कबूल कर रहा हूँ। पहले जान तो लो कि तुम्हें मेरी कौन कौन सी बातें बुरी लगती हैं। कम ऑन रबिया। लव इज नॉट वन ऑफ योर बिजनेस डील्स तैमूर। यहाँ 2 + 2 4 नहीं होते, कभी 5 या 5 से ज्यादा और कभी 3 या 3 से कम भी होते हैं। अगर मेरी याददाश्त बुरी नहीं है तो गालिबन ये प्रोफेसर अहमद हसन के अल्फाज हैं। हाँ, मगर अभी अल्फाज मेरे हैं।
एक्सक्यूज मी। हेलो। जी अंकल बोल रहा हूँ। जी हम खाना खा के सीधा घर पहुंच रहे हैं। ठीक है अंकल, ओके जी। ऑलवेज। ऐनक फिर टूट गई। हाँ, ऐनक फिर टूट गई। साहब जी, ये चीजें आपके उठाने की भी नहीं है। मगर बुआ, एक बात तुम भी मानोगी, इस बार 15 दिन से ज्यादा गुजर गई। समझ में नहीं आता कि जब हजारों लोग ऐनक की आंखों से चिपकाए फिरते हैं तो एक तुम्हारी ऐनक महीने में 4 मरतबा क्यों टूटती है? दरअसल ऐनक में से ढूंढने और आंखों से देखने में बहुत फर्क है। मैं अभी तक आंखों से देखने की कोशिश करता हूं और ये भूल जाता हूं कि मुझे ऐनक में से ढूंढना है। ये लो, ऊपर ले जाओ। अच्छा सर। ये तो टूट गई। आज तुमने बहुत देर कर दी। बस बुआ, लाइब्रेरी चला जाऊं तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। खाना खा चुके? नहीं, अभी भूख नहीं है। जब लगेगी खुद ही खा लूंगा। तुम ऐसा करो कि मुझे 1 कप चाय का बना दो। चाय? वैसे एक बात है बुआ, इसी तरह एक ना एक दिन तुमको चाय बनानी जरूर आ जाएगी। ये ऐनक रखो। तुम्हें याद नहीं होगा, आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन मुझे याद है। मैं अपनी जिंदगी के इसी एक लम्हे को नहीं भूल सका। हेलो हेलो, ज़ारा, ज़ारा तुम? आवाज भूल सकता हूं मैं? उसको तो मैं हर रोज सुनता हूं। इस घर में अब तुम्हारी आवाज ही तो बाकी है, जिसकी बाज़गिश्त दीवारों से टकराती रहती है। हाँ, अभी कुछ ही देर पहले मैं तुम्हारी तस्वीर से बातें कर रहा था। तुम्हें याद है, आज हमारी शादी की सालगिरह है। नहीं, अब मैं वैसा नहीं हूं। मेरे काफी बाल सफेद हो गए और आंखों पर ऐनक भी लग गई है। तुम कैसी हो? अब 5 साल बाद कैसी लगती हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपने बहुत से कर लेता हूं।
एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, पिछले 5 वर्षों में मैं बुआ के हाथ की बनी हुई चाय भी पी लेता हूं। ज़ारा, ज़ारा, तुम रो रही हो? ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। कुछ तो होगा के हंसे लौट गए हैं आकर